तो दिल्ली में घूमते घूमते हम पहुँचे हैं दिल्ली का सबसे बड़ा बाज़ार सरोजनी नगर मार्केट, और वहाँ पर तमाम लोग मेरे साथ हैं। इनसे भी समझ लेते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या दिल में मुद्दे चल रहे हैं, क्या जहन में बातें चल रही हैं, और इस बार कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार इन पर असर डालने वाले हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ओमदत्त जी कि अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं, लोकसभा चुनाव जा चुके हैं, विधानसभा चुनाव दिल्ली में आने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, अगर बाज़ार की बात करूं या आपके लिए? देखो, मुद्दे बहुत सारे हैं। ये वेंडर्स का मुद्दा है। जुडिशल कमेटी होती तो इनका काम हो जाता, इनको रोज़गार मिलता, क्योंकि सबके मौलिक अधिकार हैं। रोडों की व्यवस्था हमें बनानी है, बिजली का है, क्या अभी देखो पानी का देखो, अभी कितना जाम था, एक दिन में कितने परेशान हो गए दिल्ली वाले। ये भी हमारी समस्या है। और बेरोज़गारी है, वो भी दूर होनी चाहिए। महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए। हम कहते हैं ऐसे नेता को टिकट दें जो काम करे, जनता से जुड़े। आम आदमी पार्टी के काम से कितने संतुष्ट हैं? देखो, काम ही नहीं हुए ना। ये वेंडर्स का मेन रोल एमएलए का था, उनको रोजगार मिलता, ये सरकार के खाते में पैसा जाता जो देश के विकास में काम आता। ये घोटाले, एक के साथ एक फ्री, इतने सारे घोटाले, ये नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों को टिकट दो जो जनता से जुड़े और जनता के काम करे। क्या रहा दिल्ली के अंदर, कितने काम हो रहे हैं? बिजली पानी मिल रहा है फ्री में? अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं है, पैसे लग रहे हैं, बिजली के भी लग रहे हैं पैसे। अच्छा। परंतु क्या ना, दिल्ली की सड़कों पे देखोगे इतनी गंदगी है, हर सड़क जाम है, पानी भरा हुआ है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। साफ़ सफाई की इतना वादा किया है केजरीवाल ने, परंतु दिल्ली में आप कोसे कोने में जाके देख लो, इतनी गंदगी मिलेगी, हद से ज़्यादा सड़क। कितने संतुष्ट हैं काम से दिल्ली में अभी फिलहाल के हालात देखकर? अभी तो 40% संतुष्ट है 100 में से, अगर देखा जाए। 100 में से 40 नंबर बहुत होते हैं। नहीं सर, फिर भी काम है, पर नहीं हो पा रहा अब काम एकदम से। आपको लगता है वजह पीछे लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जेल में, इस वजह से भी काम नहीं हो पा रहे? हाँ जी सर, एक वजह हो सकती है, पर जब करप्शन उन्होंने किया तो उसके लिए तो जेल तो जाना ही पड़ेगा सर। इस वजह से आपको लगता है कि वो पीछे कारण है? जी सर। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं तो दिल्ली में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो जहन में इस बार चुनाव में कौन कौन सी बातें रहेंगी? जब वोट डालने जाएंगे तो क्या रहेंगी चीज़ें? भाई यही है कि मतलब कोई काम अच्छे करें तो डालेंगे वोट। अच्छा, काम बढ़िया रहेगा तो वोट पड़ेगा ही पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा ही पड़ेगा। और कौन कौन से काम करवाने हैं इस बार दिल्ली वालों को? वही आपके लिए कौन से काम है? जो भी है कि मतलब बेरोजगारी के ऊपर हो, और महंगाई पे थोड़ा सा लगाम लगाएं, और क्या। हाँ। अच्छा, ज़रा समझाओ मुझे, दिल्ली में कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जहन में चल रहे हैं? भाई बिजली पानी मिल रहा है सब फ्री? बिजली पानी तो हमें तो सर, हम तो बाहर के लोग हैं, जैसे कि काम करने वाले। यहाँ पे हम लोग को रहता है जैसे कि हमें फ्री कुछ नहीं है। किराया उतना ही देना होता है, जो बिजली बिल आता है उसका अलग से देना पड़ता है। हमें हमारे लिए कुछ फ्री नहीं है सर। कुछ भी फ्री नहीं है हमारे लिए। और कुछ आपको लगता है कि शायद इसका असर पड़ेगा चुनाव में? किराएदार सोचते हैं कि भैया कम से सरकार ने मकान मालिकों को कोई फ़ायदा ही नहीं है भैया हमारे लिए। कुछ फ़ायदा नहीं है अभी तक, नहीं आई नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। लोगों से और पूछ लेते हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे, उनसे भी जानेंगे। जी, कुछ कह रहे थे आप? देखो, ऐसा है, दिल्ली हमारी राजधानी है, जहाँ अच्छा काम होना चाहिए, रोडों की व्यवस्था है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। पानी की देखो जाम लग रहा है, एनडीएमसी एरिया, एमसीडी एरिया बुरा हाल, मिंटो ब्रिज देखो, आईटी देखो। ये हमारे लिए काम करना चाहिए। नेता, ऐसा नेता को टिकट दो, मैं कहता हूँ चुनाव योग से बाकियों को हटा दो, ऐसे लोगों को लाओ जनता के जो काम करे, दिल्ली के विकास में योगदान करे, और महंगाई पे भी लगाम लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत बनाना। हम विकसित भारत सबको मिलकर बनाना है, लेकिन दिल्ली तो विकसित नहीं हो पा रही। देखो, दिल्ली, मैं कह रहा हूँ ना, दूसरी पार्टियां एलिगेशन लगाती हैं, काम में सहयोग क्यों नहीं करती? वो भी आ गया है। लोकसभा में देखा, बड़ी मिलके काम करें, आपका ये कहना है। मिलके काम करें, ठीक है। और लोगों से समझ लेते हैं जरा दिल्ली वाले क्या कुछ सोच रहे हैं। सरोजनी नगर मार्केट में हूँ, भीड़ आपको नजर आ रही होगी, और इस भीड़ के बीच में दिल्ली वालों के दिल की बात भी आपको सुनाएंगे। चलिए चलते हैं।